जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब से इस बार के आईपीएल के पहले मुंबई इंडियंस के कप्तान के तौर पर हार्दिक पांड्या को प्रेजेंट किया गया था, तब से ही लगातार हार्दिक पांड्या की आलोचना चल रही है और आलोचनाओं की कोई गलत वजह भी नहीं है। लेकिन फिर एक सवाल जहन में यह आता है कि क्या वाकई में सिर्फ हार्दिक पांड्या की गलती है? क्योंकि क्रिकेट एक टीम का गेम है ना, 11 खिलाड़ी खेलते हैं उससे। और पिछले कुछ दिनों में मैंने भी हार्दिक पांड्या को लेकर काफी बात करी, तो जहन में यही बात आई कि क्या वाकई में सिर्फ हार्दिक पांड्या को ब्लेम करना ठीक रहेगा? जबकि हम देख रहे हैं कि ना तो बॉलिंग चल रही है ना बैटिंग चल रही है, जिस बैटिंग में रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी भी शामिल हैं, ईशान किशन जैसे मतलब यंगस्टर्स शामिल हैं जो कि काफी बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं। दरअसल 2024 सीजन में अभी मुंबई इंडियंस के 2 मैच बाकी हैं। ये मैच 11 और 17 मई को खेले जाने हैं। वैसे तो आईपीएल का फाइनल 26 मई को खेला जाएगा, लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए ये सीजन 17 मई को ही खत्म हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मुंबई की टीम प्लेऑफ या यूं कहें कि खिताब की रेस से बाहर हो चुकी है। ये दोनों मैच अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर रह गए हैं और अब ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि मुंबई की टीम अगले दोनों मैच जीतकर 12 पॉइंट तक पहुंच जाए और पॉइंट्स टेबल में आखिरी पोजीशन पर फिनिश करने की जलालत से बच जाए। बावजूद इसके उसके खराब प्रदर्शन पर बात तो होगी। इस बातचीत के होने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ इस बात में है कि एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या को ही दोषी ठहरा रहा है। अब इसमें आप कहीं ना कहीं आप मुझे भी शामिल कर सकते हैं, बट इसी वीडियो में हम लोग दूसरे एस्पेक्ट्स के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या को हर चीज के लिए दोषी ठहराना तो कहीं ना कहीं नाजायज होगा। दरअसल मुंबई इंडियंस की टीम में रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, बुमराह जैसे बड़े भारतीय खिलाड़ी भी शामिल हैं और उन्हें भी इस दुर्दशा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हालांकि बुमराह ने अपने हिस्से का पूरा कंट्रीब्यूशन दिया है, सूर्य कुमार यादव ने भी एक हद तक बढ़िया पारियां खेली हैं। लेकिन अगर हम लोग खबरों की बात करें तो उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि सीनियर खिलाड़ियों ने टीम के बाहर होने की वजह हार्दिक पांड्या की कप्तानी को बताया है। अभी 2 दिनों से इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट काफी वायरल हो रही है। अब यहां पर यह बात समझ से परे है कि अगर रोहित शर्मा, ईशान किशन मुंबई को अच्छी शुरुआत नहीं दिला पा रहे हैं तो इसमें हार्दिक का क्या दोष है? अगर सूर्य कुमार यादव सीजन के शुरुआती मैचों में फिट नहीं हुए तो इसमें हार्दिक का क्या दोष है? और भी ऐसे कई सारे पहलू हैं जो मुंबई के खराब प्रदर्शन की वजह बने, लेकिन उसके लिए हार्दिक पांड्या का दोष देना बिल्कुल भी मतलब ठीक कहीं से नहीं है। हाँ, हार्दिक पांड्या की अपनी खुद की फॉर्म भी बहुत एवरेज रही, जो कि हार की एक वजह है। हार्दिक पांड्या की क्रिटिसिज्म इसीलिए भी होना चाहिए कई मौकों पर क्योंकि वो खुद भी ना बॉलिंग कर पा रहे ना बैटिंग कर पा रहे। लेकिन ये उन गिने चुने मौकों में है जब आलोचना के पीछे फिटनेस नहीं बल्कि फॉर्म होती है। अगर मैं हार्दिक पांड्या के सिनेरियो में बात करूं, मुंबई के खराब प्रदर्शन के पीछे हार्दिक पांड्या पर निशाना साध रहे लोग उनकी तुलना शिवम दुबे या फिर नीतीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ियों से कर रहे हैं। ये तुलना का खेल मुझे वाकई में काफी अजीब लगता है। हार्दिक जब नए आए थे तो कुछ ही पारियों के बाद उन्हें कपिल देव की तरह ऑलराउंडर कहा जाने लगा था। वो तुलना गलत थी, लेकिन अब शिवम दुबे या फिर नीतीश से भी उनकी तुलना गलत है। शिवम दुबे ने सीजन में सिर्फ 1 ओवर बॉलिंग करी है, हालांकि उसमें उन्होंने 14 रन देकर 1 विकेट निकाला था। आईपीएल के इतिहास में उन्होंने सबसे ज्यादा गेंदबाजी 2020 में करी थी, जब उन्होंने 11 मैचेस में 9 ओवर फेंके थे, यानी हर मैच में करीब करीब 1 ओवर भी नहीं फेंका था। नीतीश कुमार रेड्डी अभी बहुत यंग है और पिछले 2 साल से वो जो स्कीम्स चलती है ना उनमें है, लेकिन हार्दिक पांड्या से कंपैरिजन ठीक नहीं है। इसके उलट हार्दिक पांड्या रेगुलर गेंदबाजी कर रहे हैं। 2020 और 2021 सीजन को छोड़ दें तो उन्होंने हर सीजन में ठीक ठाक बॉलिंग करी। इस सीजन में भी वो अब तक 12 मैचों में 31 ओवर फेंक चुके हैं इसके बाद में उनके खाते में 11 विकेट भी हैं। उनकी इकोनॉमी 10.58 की रही और हार्दिक पांड्या की तुलना बीच में विजय शंकर से भी की जाती थी, लेकिन वो तुलना भी कहीं टिक नहीं पाई। भूलना नहीं चाहिए कि हार्दिक पांड्या ने 1 साल में सबसे ज्यादा समय तक T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया की कप्तानी भी करी है। 2023 वर्ल्ड कप में रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम अगर धमाकेदार अंदाज में फाइनल तक नहीं पहुंचती तो शायद हार्दिक पांड्या ही T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कमान संभाल रहे होते। लेकिन वहां 2 पेंच फंस गए। पहले तो रोहित ने फाइनल मुकाबले में हार से पहले तक करिश्माई खेल दिखाया था। वो कप्तानी और बैटिंग दोनों में ही बिल्कुल अलग तेवर में नजर आए थे। दूसरी बार टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में ही हार्दिक पांड्या को चोट लग गई थी और भारतीय टीम को उनके बिना ही मैदान में उतरना पड़ा था। हालांकि मोहम्मद शमी ने हार्दिक पांड्या की इसके बाद जगह ली थी और शमी ने कहर बरपा दिया था। इन बदले हालातों में बड़ा सवाल यह उठा कि हार्दिक पांड्या की फिटनेस हमेशा से एक बड़ी चिंता का सबब रही है। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि T20 वर्ल्ड कप के पहले या उसके दौरान पांड्या को चोट लग जाए और पूरा का पूरा अभियान ही फ्लॉप हो जाए। सिलेक्शन कमेटी को यहां पर यू टर्न लेना पड़ा और उन्होंने वापस रोहित शर्मा पर अपनी बात को पक्का कर लिया।
जो 1 साल से T20 फॉर्मेट खेल तक नहीं रहे। इस बीच अगर मुंबई की फ्रेंचाइजी ने हार्दिक पांड्या को कप्तानी सौंपने का फैसला किया तो उसमें हार्दिक क्या करेंगे? उन्हें मतलब जिस तरीके से पूरी ड्रैगिंग हुई या जिस तरीके से हार्दिक पांड्या को एक तरीके से नाराजगी का शिकार होना पड़ा, कहीं ना कहीं उसके पीछे सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, मतलब हूटिंग वगैरह भी जो हुई उसके पीछे सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि टीम मैनेजमेंट ने इस पूरे सिनेरियो को सही तरीके से टैकल नहीं किया। हार्दिक पांड्या ने एज अ प्लेयर जो किया वो किया, गलत था, लेकिन क्या टीम मैनेजमेंट ने इस चीज को समझने की कोशिश करी? मतलब हमको इस बात को भी समझना होगा कि हार्दिक पांड्या अगर बहुत खराब कप्तान होते तो गुजरात की टीम को उनकी कमी ना खलती, जबकि पहले सीजन की चैंपियन और दूसरे सीजन की रनर रही गुजरात की टीम भी हार्दिक पांड्या की गैर मौजूदगी में काफी स्ट्रगल कर रही है। गुजरात की हालत तो इस समय भयंकर खराब है, वो पॉइंट टेबल में फिलहाल आखिरी पॉइंट पर बैठे हैं। और रियलिटी ये है कि आज रोहित शर्मा अगर 4 स्पिनर्स के साथ में T20 वर्ल्ड कप में जा रहे हैं तो उसके पीछे भी हार्दिक पांड्या का टीम में होना ही एक बड़ा एडवांटेज है। मतलब कप्तान रोहित शर्मा भी जानते हैं कि वो ज्यादा स्पिनर तभी खिला पाएंगे जब हार्दिक को वो तीसरे सीमर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अगर हार्दिक पांड्या को लेकर किसी के मन में कोई नाराजगी है तो उसे भी दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है और वर्ल्ड कप में यही खिलाड़ी कहीं ना कहीं हमारे काम भी आने वाले हैं। क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।